हेलो एवरीवन। पार्लियामेंट के अंदर एक और नया बिल पास हो चुका है जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। टेली कम्युनिकेशन बिल 2023। आप सभी जानते हैं पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशन होते हैं जिन्हें कि हम BMW के नाम से जानते हैं। बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। अभी विंटर सेशन जो कि 22 दिसंबर को खत्म हो चुका है, यानी कि कुछ समय अब पार्लियामेंट में कोई भी बिल नहीं आने वाला। लेकिन आखिरी जो टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 पारित हुआ है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, टेलीकॉम सर्विसेज क्या होती है? इन्हीं के माध्यम से हम इंटरनेट कॉल या फिर स्पेक्ट्रम बेस्ड कॉल का यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए हम टेलीकॉम सर्विसेज का यूज करते हैं। इनको रेगुलेट करने के लिए सरकार रेगुलेशंस लेकर आती है। इनको रेगुलेट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो टेलीफोनिक टावर्स होते हैं, इनके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि कौन से टावर के पास में कौन सी लोकेशन पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर यूक्रेन और रशिया के अंदर जो वॉर हुआ था, काफी बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया था, बम विस्फोट धमाके किए गए थे। इन टावर्स के माध्यम से पता लगाया गया कि कौन सी जगह पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अब कल को हमारे देश में कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, कल को कोई ऐसी जगह पे दंगा भड़क जाए, तो सरकार वहां का जो टेलीकॉम है वो अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। और इसके लिए एक नया बिल आया है, क्योंकि पुराने बने कानूनों के हिसाब से सरकार के पास में इसका कंट्रोल नहीं था कि अगर हमें लगता है कि इस एरिया में दंगा भड़क गया है, अब वहां पर लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं, क्या एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, देश के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं बनाई जा रही है, लोग देश के खिलाफ तो कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। इस चीज की सारी जानकारी अब सरकार के पास में होगी। आपकी बात भी सरकार अब सुन सकेगी कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, और मैसेजेस भी सरकार पढ़ सकेगी और उनको रेगुलेट भी कर सकेगी अगर ये बिल पास होता है, जो लोकसभा राज्यसभा से हो चुका है और अब ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं, एक एक करके सारी जानकारियां। देखिए, ये टेलीग्राफिक क्या होते हैं? टावर्स होते हैं। टेलीग्राफिक टावर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन है, जैसे कि उसके पास मोबाइल है, ठीक है, और उसका मोबाइल उस लोकेशन पे ऑन है, अगर वो चोर है, कोई भी फोन को चोरी करके भागा है, तो इस टावर के माध्यम से उसके लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। और इसी चीज का यूज करके बड़ी संख्या में जो है दंगे भी हो जाते हैं कई बार। तो अब सरकार का कहना ये है कि नेशनल सिक्योरिटी पर्पस से, राष्ट्रीय सुरक्षा के पर्पस से चाहते हैं कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर देश के खिलाफ कोई भी काम किया जा रहा है, तो हम वहां का टेलीकॉम अपने कंट्रोल में लेंगे और लोगों की बातें जो है और उनकी मैसेजेस जो है वो भी ट्रैक किए जा सकते हैं। किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन रोका भी जा सकता है, यानी एक पर्सन किसी को मैसेजेस कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, उसकी जो सर्विसेज हैं वो रोक दी जाएंगी। अभी तक सरकार के पास में इसका कंट्रोल नहीं होता था। साथ ही साथ में एक और चीज बोली गई है कि एक पर्सन पहले जैसे कि एक आईडी पर बहुत सारी सिम खरीद लेते थे। अब जैसे कि हम लोग तो 1 या 2 या 3 सिम खरीद लेते हैं, वो हमारे पर्सनल यूज के लिए होती है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फ्रॉड करने के लिए एक ही आईडी पर बहुत सारी 500 600 सिम भी खरीद लेते हैं और उनका यूज करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए। अब ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है ये भी रोक दिए जाएंगे अगर कहीं पर भी ऐसा कोई जानकारी मिलती है कि एक ही आईडी के ऊपर काफी सारी सिम ली गई है। तो यहाँ पर बोला गया कि 3 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अब कुछ पुराने बने कानूनों में बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पुराने बने कानून है क्या। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, 138 साल पुराना ये कानून, अब इसके अंदर क्या है, सरकार इसके अंदर भी प्रोविजन लेकर आई है। वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 हो गया, टेलीग्राफ वायरलेस एक्ट 1950 और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। इन सभी के अंदर बदलाव किए जाएंगे, संशोधन किए जाएंगे और एक ही एक्ट बनाया जाएगा जिसके तहत सारी टेलीकॉम सर्विसेज को अब सरकार रेगुलेट कर सकेगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जो व्हाट्सएप कॉल है उनको तो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा एक और मुद्दा ये भी उठा है कि अब
हमारा जो प्राइवेसी है, जो राइट टू प्राइवेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, राइट टू प्राइवेसी, आप मुझे आर्टिकल बताइए कमेंट सेक्शन में कि वो आर्टिकल कौन सा है। अब उसका क्या होगा, तो अभी पूरी तरीके से ये क्लोज नहीं हुआ है, इसके ऊपर भी अभी डिस्कशन होना बाकी है। राइट टू प्राइवेसी का क्या होगा, और व्हाट्सएप कॉल को अभी टैप नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर आपके साथ में कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है, जैसे कि आपका फेसबुक का डाटा चोरी कर लिया जाता है, आपको ऑनलाइन फ्रॉड मतलब आपका कोई भी या तो डाटा चोरी कर लिया गया है, आपके फोन को टैप किया गया है, आपकी कॉल को रिकॉर्ड किया गया है, ऐसे में भी आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। ऐसे में ऐसा करने वाले पर्सन पर अब 3 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना उसको भरना पड़ सकता है। तो ये जो नया बना कानून है, जो नया एक्ट जो भी बनने वाला है, इसके अंदर ये सारी चीजें दी गई है। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये मुझे जरूर बताइएगा। इस न्यूज के अंदर इतना ही है। तो फाइनली जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो यही है कि अब सरकार कोई भी ऐसा पर्सन जो हमारे देश के खिलाफ कोई भी बात कर रहा है उसको सरकार सुन सकेगी और उसकी सर्विसेज, उसकी टेलीकॉम सर्विसेज को बंद भी कर सकेगी। इनफैक्ट मैसेजेस पर भी निगरानी रखी जाएगी। अगर वो कोई मैसेजेस कर रहा है तो सरकार उस पर पूरी तरह से निगरानी रखेगी और उसकी सर्विसेज को बंद भी कर सकती है। तो ये होगा जो नया एक्ट बनकर आएगा। तो ये आपको कैसा लगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जरूर दीजिएगा। और हाँ, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में दिया गया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नई नई जो वीडियोस लाती रहती हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। बाय बाय।